तो आज हम लोग एक बेसिक एपीआई प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसको सेटअप करके टेस्ट करेंगे बेसिकली कि वो दिखता कैसा है और कहाँ पे चेंजेस करने पे क्या होगा। फुल इन डेप्थ नहीं है लेकिन फिर भी ये बेसिक स्टार्ट होगा। इसको यूज़ करके आगे हम लोग कुछ बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो ओपन करना है और क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, या वेब एपीआई जो टेम्पलेट है ऑलरेडी, वेब एपीआई, हाँ सेलेक्ट करना है। और ये सी शार्प वाला प्रोजेक्ट वेब एपीआई विंडोज़ सेलेक्ट करके नेक्स्ट, और इसका नाम दे देते हैं हम लोग टेस्ट वेब एपीआई फॉर एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ जो सेटिंग्स है उसी को रन देते हैं। यहाँ पे एक ओपन एपीआई सपोर्ट करके चीज़ है, ये इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बेसिकली हम लोगों को एक टूल है, उसका नाम है स्वैगर, उसका एक्सेस देगा। स्वैगर है एपीआई टेस्टिंग टूल, जैसे पोस्टमैन है उसी तरह स्वैगर भी है, ठीक है। तो इसको चेक करने से बटन से वो अपने आप इनेबल हो जाएगा। अब जैसे ही हम लोग क्रिएट बटन क्लिक करेंगे क्रिएट हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट, ओके। तो अगर हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में देखें, यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जूम नहीं हो रहा है, हाँ, तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर का टेक्स्ट कम है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट साइड में अगर चेक करें हम लोग तो ये वेब एपीआई प्रोजेक्ट का फाइल्स है, जितना ही फाइल्स है, ओके। यहाँ सबसे ध्यान देने योग्य जो जगह है वो है कंट्रोलर्स फोल्डर। कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर में एक वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर की चीज़ है, ठीक है। और सब जो फाइल्स है उसके बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ इस कंट्रोलर में देखते हैं। कंट्रोल को हम लोग इमेजिन कर सकते हैं एज अ ब्रेन ऑफ दिस प्रोग्राम, ओके। ब्रेन क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं वो बेसिकली इसी के थ्रू होके जा रहा है। इमेजिन कीजिए, और बहुत सारा चीज़ एप्लीकेशन में हो रहा है, लेकिन कोई भी रिक्वेस्ट आ रहा है वो यहाँ पे आएगा। एक वेब एप्लीकेशन है तो कोई भी रिक्वेस्ट आएगा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अभी हम रन करते हैं। क्योंकि ये एपीआई प्रोजेक्ट है, इसका कोई यूज़र इंटरफेस नहीं है, सिर्फ एपीआई है। इसको हिट कर सकते हैं हम लोग कहीं से भी, ठीक है। इसको अगर हम खोलें यहाँ पे एडवांस एक्सेप्ट रिस्क एंड कंटिन्यू, तो जैसे हम लोग ओपन किए विजुअल स्टूडियो में, जब क्लिक किए हम लोग रन और ये ओपन हुआ, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बेसिकली इस स्वैगर का यूज़र इंटरफेस खुल गया। स्वैगर क्या है? एक एपीआई टेस्टिंग टूल है, ठीक है। जो भी हमारा एपीआई है, यहाँ पर जैसे कंट्रोलर में अगर हम लोग जाते हैं और यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो एच टी टी पी गेट करके कुछ है, यहाँ देख रहे हैं। तो एच टी पी गेट करके यहाँ कुछ है, और ये हमारा एपीआई का नाम है गेट वेदर फॉरकास्ट, ओके। यहाँ पर नेम करके दिया हुआ है, एच टी टी पी गेट नेम वेदर फॉरकास्ट। अगर हम लोग यहाँ खोलें तो देखिए यहाँ नाम वही है, वेदर फॉरकास्ट, और ये गेट है, ओके। तो इसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं स्वैगर यूज़ करके। तो यहाँ पर गेट मेथड एग्जीक्यूट होगा। अगर हम लोग यहाँ से एग्जीक्यूट करें, गेट पे अगर क्लिक करते हैं और यहाँ ट्राई इट आउट पे क्लिक किए और एग्जीक्यूट किए, तो बेसिकली हमारा ये जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, और यहाँ पे रिजल्ट आएगा। नेटवर्क अजीब बात है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये लोकली ही ये वैल्यूज़ क्रिएट कर रहा है। तो अच्छा, ये स्टॉप हो गया एग्जीक्यूशन इसलिए। तो फिर गेट पे गए और ट्राई इट आउट क्लिक किए, एग्जीक्यूट किया, हाँ। तो एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ कुछ डेटा वो रिटर्न कर दिया एपीआई हमारा, ठीक है ना। इसको डायरेक्टली हम लोग हिट कर सकते हैं ब्राउज़र से भी, क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट है। अगर हम कॉपी करें जो लिंक है और यहाँ पे डालें और एंटर करें, तो ये हमारा जेसन डेटा रिटर्न होकर आ गया, ठीक है। रॉ डेटा पे क्लिक करें, इसको थोड़ा प्रिटी प्रिंट, तो ये जेसन डेटा हम लोग को रिटर्न करके आ गया। और हमारा जो एपीआई है यहाँ पे गेट वेदर फॉरकास्ट एपीआई, बेसिकली यहाँ पे यही ये वैल्यू रिटर्न करके हम लोग को दे रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल एपीआई है जो कि कंट्रोलर में, अगर कंट्रोलर फोल्डर में जाएं और यहाँ पे वेदर फॉरकास्ट कंट्रोलर है, इसके अंदर बना हुआ है, और इसका नाम क्या है? गेट वेदर फॉरकास्ट, ठीक है। यहाँ से नेम से हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। टाइप क्या है? एच टी टी पी गेट एक्सेप्ट करता है, और इसको हम लोग, क्योंकि गेट मेथड है, हम लोग डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके या फिर स्वैगर से टेस्ट कर सकते हैं। सेम चीज़, अगर यही चीज़ हम लोग पोस्टमैन में देखें, अगर पोस्टमैन में जाए तो पोस्टमैन भी एक एपीआई टेस्टिंग टूल है, पहले बताते हैं। तो क्योंकि हम लोग एपीआई बना रहे हैं, हम लोग पोस्टमैन यूज़ कर सकते हैं हमारा एपीआई टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक अनटाइटल रिक्वेस्ट पे गए और जो लिंक था हमारा वेदर फॉरकास्ट का वो पेस्ट किए यहाँ पे। अगर हम सेंड पे क्लिक करते हैं तो वही सेम डेटा हमको रिटर्न करके आएगा, ठीक है।
वही सेम जेसन डेटा रिटर्न करके आ रहा है। तो हमारा ये एपीआई ये काम कर रहा है, ठीक है। हम लोग एक और एपीआई बना सकते हैं सिंपल। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कोड का कि ये जो कंट्रोलर है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, कोड स्ट्रक्चर। तो जनरली जो सी शार्प का फंक्शंस होता है वही एक तरह से एक एपीआई की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। तो एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट, और यहाँ से ये HTTP गेट करके डिफाइन हो रहा है जो बाहर के लोगों को दिख रहा है, लेकिन इंटरनली इसका नाम गेट है और बाहर के लोगों को दिख रहा है ये गेट वेदर फॉरकास्ट, ठीक है। और इसके अंदर में जो जो कोड होना चाहिए वो, और रिटर्न हमेशा एक फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, ठीक है ना। तो हमेशा नहीं, अगर कुछ फंक्शनैलिटी रन करना चाहे तो वो भी रन कर सकते हैं, लेकिन जनरली एपीआई हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, कहेगा कि ओके हो गया एग्जीक्यूट या फिर नहीं हुआ एग्जीक्यूट, ये सब बोलेगा। तो ये हमारा एपीआई है और रिटर्न कर रहा है जो डेटा हम लोग को आ रहा है वो इस लॉजिक से आ रहा है, जो यहाँ लॉजिक लिखा हुआ है, समझने का ज़रूरत नहीं है हम लोग को। तो अगर ऊपर से आए तो हम लोग यहाँ पे नेम स्पेस का नाम देख सकते हैं कि नेम स्पेस ये है, ठीक है। नेम स्पेस जैसे एक कंटेनर है और उसके अंदर हमारा क्लास है, ठीक है, पब्लिक क्लास वेदर फॉरकास्ट कंट्रोलर, ओके। और ये क्लास, एक सेकेंड थोड़ा सही से फॉर्मेट नहीं, हाँ, तो ये क्लास है जो कि इनहेरिट कर रहा है कंट्रोलर बेस से, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी है, जो कोई भी रिक्वेस्ट आ रहा है इसको हिट कर जा रहा है, और ये सब चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोलर बेस में है, उससे इनहेरिट कर रहा है। और कंट्रोलर बेस को अगर हम लोग देखते हैं तो कंट्रोलर बेस एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। बैक आते हैं, इस वाले पार्ट को इग्नोर करते हैं अभी के लिए। तो हमारा जो कंट्रोलर है कंट्रोलर बेस से इनहेरिट करेगा। कोई भी कंट्रोलर अगर हम बनाते हैं, अगर नाम चेंज करके कुछ और करते हैं या फिर एक नया फाइल बनाते हैं, वो भी कंट्रोलर बेस से इनहेरिट करेगा। और नीचे आए तो एक देख सकते हैं कि जो क्लास का नाम है वेदर फॉरकास्ट कंट्रोलर, उसी नाम का एक फंक्शन भी है। फंक्शन का सिंटैक्स हो गया उसका एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक फंक्शन नेम, ठीक है। तो सेम नाम का एक फंक्शन है जिसका जो नाम है उसी नाम से एक फंक्शन है, और ये स्पेशल फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो यही एक कंस्ट्रक्टर है, और इसको कंस्ट्रक्टर को हम कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बस ये वर्थ पॉइंटिंग आउट है कि ये कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इसका नाम इज सेम एज द क्लास नेम, ठीक है। और अब आ जाते हैं फंक्शन नेम पे। पब्लिक फंक्शन नेम भी उसी तरह से डिफाइन होता है, कैसे, एक्सेस मॉडिफायर, इसका रिटर्न टाइप, ये कुछ IUnenumerable लिस्ट रिटर्न कर रहा है जो कि हम लोग को यहाँ मतलब दिख रहा है ना, अगर हम लोग जब रन कर रहे हैं तो हम लोग को एक लिस्ट दिख रहा है, ये लिस्ट है एक तरह से बेसिकली सेम चीज़ का सेम टाइप का डेटा है, डेट है, टेम्परेचर है, फिर इधर भी डेट एंड टेम्परेचर है। तो सिंस हम लोग को एक लिस्ट रिटर्न हो रहा है, हम लोग यहाँ से IUnenumerable कह रहे हैं, ठीक है। ये कुछ भी रिटर्न कर सकता है। तो एक हम लोग अपना एक फंक्शन बनाते हैं, API बनाते हैं, से सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा। सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर लिए, इसको राउट डिफाइन कर देते हैं, राउट, इसका रूट होगा ये, और ये भी HTTP गेट होगा। अब इस पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए नहीं है कि क्या है नहीं है, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। इसका नाम दे देते हैं टेस्टिंग, और फंक्शन का नाम चेंज करके टेस्टिंग कर दिया अभी के लिए। कुछ भी नाम हम यहाँ सेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि गेट ऑलरेडी एक फंक्शन है तो गेट नहीं रख सकते इसका नाम। और इसका रिटर्न टाइप लेट्स से हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, तो ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग हम लोग को, ओके। यहाँ सिंपली बता रहा है कि अरे भाई तुम कहे स्ट्रिंग और यहाँ पे तुम एक एरे रिटर्न कर रहे हो जो कि अजीब है, ठीक है। तो यहाँ रिटर्न को हटा के हम सिंपली यहाँ पर रिटर्न स्ट्रिंग, क्योंकि डबल कोट्स में लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। अगर हम ये लिख के रन करते हैं तो अब हम लोग स्वैगर सेम चीज़ खोला और स्वैगर में देखते हैं एक और नया राउट बन गया है, एक और नया API बन गया है, इसका नाम है वेदर फॉरकास्ट /टेस्टिंग, ठीक है। अगर इस पर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, इसको ट्राई इट आउट एग्जीक्यूट, तो इसका जो रिटर्न वैल्यू आ रहा है वो हेलो वर्ल्ड है, क्योंकि हमारा कोड को हिट कर रहा है और वही वैल्यू रिटर्न होकर आ रहा है, ओके। इसको हम लोग कॉपी करके, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट है, इसको कॉपी करके अगर ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे तो वही हेलो वर्ल्ड सिंपली रिटर्न होकर हमको आ जाएगा, ठीक है। पोस्टमैन में भी ट्राई कर लेते हैं एक बार, पोस्टमैन में वही चीज़ डाले और सेंड किए और रिटर्न होकर हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। जूम नहीं कर पा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं, हाँ, तो यही हेलो वर्ल्ड रिटर्न होकर आ गया, ओके। तो एक सिंपल API हम लोग बनाए
क्योंकि ये चीज़ कर सके। यहाँ पर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग चाहते हैं कि हमारा टेस्टिंग जो है वो 2 इनपुट लें, लेट्स से 2 इनपुट लें, इंटीजर i और इंटीजर j। तो फंक्शंस में इस तरह से वैल्यू इनपुट करते हैं, ठीक है ना। इस ब्रैकेट के अंदर में इंट i और इंट j हम डिफाइन कर दिए, 2 इनपुट लें इंट i और j, और रिटर्न जो करे वैल्यू वो भी इंटीजर रहे और i प्लस j रिटर्न कर दें, ठीक है। तो सिंपली i प्लस j कह दिया। तो अगर फिर से अगर हम रन करते हैं इसको, फिर से स्वैगर में खुलेगा, फिर से हम टेस्ट करने के लिए कहें तो स्वैगर ऑलरेडी समझ गया कि 2 वैल्यू को लेना है यहाँ पे, जो कि इंटीजर i और j ले। हम ट्राई इट आउट पे क्लिक करें तो यहाँ वैल्यू से लिखिए 5 और 5, ओके। एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटपुट क्या है, 10। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो फिर से अगर हम लोग इसको क्लियर करते हैं और कुछ और वैल्यू ट्राई करते हैं, एग्जीक्यूट 20, 15 प्लस 5 20। तो हमारा API सिंपली क्या कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ मॉडिफाई कर दिए कि फंक्शन 2 वैल्यू लेता है, स्वैगर को समझ में आ गया कि अब 2 वैल्यू लेता है और उसको टेस्ट कैसे करना है भाई, तो 2 वैल्यू पास करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अब इसको हिट कैसे करें। पहले तो हम लोग डायरेक्टली जो URL रहता था इसको कॉपी करके हिट कर देते थे। तो अब अगर यहाँ ध्यान से देखें तो अब URL चेंज होके क्या हो गया है, टेस्टिंग क्वेश्चन मार्क i इक्वल टू 15 और j इक्वल टू 5, विच मीन्स अगर हमको 2 वैल्यू पास करना है वो पास कर रहे हैं इस तरह से। इसको कहते हैं क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर, ठीक है। इसको कॉपी करें हम लोग और यहाँ ब्राउज़र में यहाँ पे पेस्ट कर दें, एंटर मारें, सेम आउटपुट आ रहा है हम लोग को 20, ठीक है। और रिस्पॉन्स में 20 आ रहा है। अगर फिर से यहाँ से कुछ वैल्यू चेंज कर दें i और j, तो सेम चीज़ हम लोग फंक्शन को हिट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। या जो भी वैल्यू i का डालेंगे और j का डालेंगे वही हिट होकर हमारा ये API में आएगा और वही हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। तो हमारा API बेसिकली वैल्यू ले सकता है, वैल्यू वापस दे सकता है। हम कुछ यहाँ पर मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं इस कोड ब्लॉक के अंदर में, जो मैनिपुलेशन हम लोग करना हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, या फिर कहीं से डेटा फेच करना हो हमको, वो भी कर सकते हैं। हम सब चीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल लॉजिक है। तो अब ये सिंपल API को अगर हमको टेस्ट करना है, अगर लोकली है, हम स्वैगर से टेस्ट कर रहे हैं, हमको देखना है i और j में क्या वैल्यू आ रहा है। तो विजुअल स्टूडियो में एक फीचर है, उसको कहते हैं ब्रेक पॉइंट देने का फीचर, ठीक है। तो यहाँ हम एक ब्रेक पॉइंट दे सकते हैं। लेफ्ट साइड में क्लिक किया तो यहाँ ब्रेक पॉइंट स्टार्टिंग ऑफ द फंक्शन में लग गया, ठीक है। यहाँ क्लिक करने से एक रेड ब्रेक पॉइंट दे देगा, लेफ्ट क्लिक करने से, ठीक। अब अगर हम कोड रन कर रहे हैं, अगर कोड रन हो रहा है हमारा और जाके इसको फिर से हम लेट्स से API को हिट करने की कोशिश करें, तो विजुअल स्टूडियो कह रहा है अरे भाई जो तुम्हारा ब्रेक पॉइंट था वो हिट हो गया। अगर हम i के ऊपर होवर करें तो i इक्वल टू 15 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। j के ऊपर जो लाइव डेटा आ रहा है API में वो हम लोग देख सकते हैं। और हम लोग कंटिन्यू करें तो हमारा फिर एग्जीक्यूट करके जो आउटपुट देना चाहिए वो दे रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक API का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग किए। और कोई भी API को हम कभी भी मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका हम अगर नाम चेंज करके राउट अगर हम रखें टेस्टिंग 1 2 3, ठीक है, और एग्जीक्यूट करें, क्योंकि हम लोग नाम राउट के थ्रू बता रहे हैं। राउट एक चीज़ नाम बताने के लिए यूज़ करता है, करें रूट क्या रहेगा इसका, ठीक है। ब्रेक पॉइंट अभी के लिए हटा देते हैं और टेस्टिंग 1 2 3 नाम रख दिया हम लोग। तो जब स्वैगर में हम लोग जाते हैं तो इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया, टेस्टिंग 1 2 3। अगर टेस्ट पे क्लिक करें और फिर सेम चीज़ एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें, अगर आई का ट्राई इट आउट 1 2 और एग्जीक्यूट करें तो आउटपुट हमारा आ रहा है रिस्पॉन्स में क्या, 3, ठीक है ना। और रिस्पॉन्स में हम लोग देख सकते हैं क्या आ रहा है, application/json, ओके। तो जो भी डेटा रिटर्न हो गया, क्योंकि सिंपल डेटा है, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं रहे हैं, सिंपल रिस्पॉन्स में आ रहा है, रिस्पॉन्स बॉडी में, ठीक है, कि भाई देखो भाई तुम्हारा रिस्पॉन्स है 3। तो एक सिंपल गेट API हम लोग क्रिएट किए और इसको हम लोग HTTP पोस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसको HTTP पोस्ट कर दें, लेट्स से हम लोग कहे थे कि ये HTTP गेट मेथड था, HTTP पोस्ट, ठीक है। और हम इसको रन करें और यहाँ पर देख सकते हैं स्वैगर में अपने आप चेंज हो गया, एक पोस्ट हो गया, ठीक है। पोस्ट क्लिक करें, फिर से अगर ट्राई इट आउट पे क्लिक करें, सेम वैल्यूज़ डालें 1 2 और एग्जीक्यूट करें, सेम डेटा हम लोग को रिटर्न होकर आ रहा है, ओके। अब लेट्स से इसको हम लोग यहाँ से हिट करने की कोशिश करें, कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। तो ब्राउज़र से हिट करने पर क्यों नहीं कोई आउटपुट आ रहा है,
पहले तो जब HTTP गेट था तो ब्राउज़र से हिट करने पे आउटपुट आ रहा था, लेकिन HTTP पोस्ट जैसे उसको किए तो आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि ब्राउज़र जो है बाय डिफ़ॉल्ट गेट रिक्वेस्ट नहीं भेजता है। ब्राउज़र्स कैन नॉट सेंड पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो पोस्ट तो ये वहाँ पे API टेस्टिंग टूल्स काम आता है। गेट रिक्वेस्ट तो हम लोग यहाँ से मार सकते हैं कुछ भी, ठीक है, उसका भी कैच है, लेकिन हम लोग अभी बाई सिंपली कहें कि गेट रिक्वेस्ट तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट ब्राउज़र में हिट करके टेस्ट कर सकते थे, लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट जब टेस्ट करना हो तो ब्राउज़र क्योंकि हमेशा गेट रिक्वेस्ट देता है, हम लोग टेस्ट ही नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग टूल्स सच एज स्वागर यूज़ करते हैं। स्वागर एक मस्ट टूल जो ऑटोमेटिकली हम लोग को टेस्टिंग करने के लिए हेल्प करता है, और यहाँ हमारा आराम से एग्जीक्यूट करें, जो डेटा आना चाहिए वो आ जाएगा हमारा, ठीक है। और सेम चीज़ हम यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं पोस्टमैन के थ्रू। पोस्टमैन के थ्रू अगर हम अभी गेट करने की कोशिश करें, सेम चीज़ अगर हम पेस्ट करें जो और सेंड किए तो कोई कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। वही गेट को अगर हम पोस्ट पे चेंज करके यहाँ सेंड करें तो हमको जो आउटपुट आना चाहिए आने लग रहा है, ठीक है ना। तो पैरामीटर यहाँ पे कैसे सेट करना है, वो पोस्टमैन में थोड़ा अलग तरीके से सेट होता है, लेकिन हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिए तो पैरामीटर जो वैल्यूज़ है हमको दिखने लगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन था एक गेट पोस्ट API बनाने का। इसको थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लिकेटेड करेंगे एज वी गो, लेकिन ये सिंपल कॉन्सेप्ट है API बनाने का। तो बेस्ट होगा कि आप लोग भी ट्राई करें सिंपल APIs .NET यूज़ करके बनाने का, और यही है बेस इसका। और इसके अंदर में जितना कॉम्प्लिकेशंस लॉजिक में डालना है डाल सकते हैं, इस पर ऑथेंटिकेशन डाल सकते हैं ऊपर में, अगर ऑथेंटिकेटेड कोई नहीं हो तो इसको एक्सेस ना कर सके, बहुत चीज़ होगा, लेकिन अंदरूनी लॉजिक यही रहेगा। कोई आपको API लिखने के लिए कहे तो बेसिकली आपको फ्लो पता होना चाहिए, फ्लो पता है तो अंदर आप कोड लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यही आज का सेशन, नेक्स्ट सेशन में और एक्सप्लोर करेंगे।